ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे दैनिक राशि फल के साथ। शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके रोजमर्रा के काम पूरे होंगे, लेकिन छोटे कामों में भी कुछ ज़्यादा समय लग सकता है। थोड़ा बहुत समझौता आज आपको दिन भर कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है, तो समझौता करके चलिएगा और व्यर्थ के वाद विवाद से बचने का प्रयास करिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन करवाइएगा, दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, धन और भावनाएं दोनों आज आपके लिए खास रहेंगी। कैरियर, घर, परिवार तीनों ही क्षेत्रों में आज आपको अपनी जो सोच है वो और सोच के साथ साथ में खुद को पॉजिटिव बनाए रखना है, सकारात्मक बनाए रखना है। किसी भी बात को लेकर आज आप थोड़े तैश में आ सकते हैं, तो कोशिश करिएगा खुद को शांत रखने की। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प अपने पितरों के समक्ष चढ़ाइएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपने नौकरी या व्यापार में जिस उन्नति पर, जिस तरक्की पर अपनी निगाहें लगा रखी हैं, उसके लिहाज से आज का दिन अच्छा है। सहजता और संतुष्टि आज आपके साथ चलेगी, आपके चेहरे पर दिखेगी। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। जी, अंतिम राशि से पहले कॉलर है हमारे साथ बीकानेर से राजेश जी। डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ। 26/10/89 सुबह के 4 बजे। जी, सवाल पूछिए राजेश जी। हाँ जी। जी पूछिए। हाँ, मेरे शादी के बारे में पूछना है मैडम। जी देखिए, ऐसा है राजेश जी, आपकी जन्म कुंडली में आपके दाम्पत्य घर का जो स्वामी है वो देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं है। राहु की 18 साल की महादशा आपको चल रही है, उसमें भी राहु में राहु का अंतर आपको पिछले वर्ष खत्म हो चुका है। राहु की महादशा गुरु का अंतर शुरू हो चुका है आपकी। निश्चित तौर पे आपकी जो जन्म कुंडली है इसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। इसमें माला योग बना हुआ है। ऐसा योग बहुत कम देखा जाता है। माला योग मतलब एक के बाद लगातार ग्रह होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में सर्प दोष बना हुआ है, जो कि चंडाल योग बनाते हुए जन्म कुंडली में बैठा है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में संपूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो, आपके इतने जो अच्छे ग्रह हैं उन ग्रहों का शुभ फल आपको प्राप्त हो, तो सबसे पहला काम किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में सर्प दोष की शांति अवश्य करवा लीजिए। उज्जैन या नासिक में इसका विधान बताया गया है। एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में चांदी में 5.25 रत्ती का रविवार के दिन धारण करके रखिए, और रविवार को कोशिश करिए पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो, वहाँ पे जाएं दर्शन करने। एक दाल की कचौरी, दही और 3 इमरती कंगन जो आते हैं वो भैरव जी महाराज को चढ़ाएं, इस प्रार्थना के साथ में कि जो भी रोग है, जो भी रुकावट है वो खत्म हो, और इस वर्ष इसी साल में जुलाई के आसपास में आपका विवाह तय होना निश्चित दिख रहा है। और ओवरऑल मिला के कुंडली बहुत अच्छी, जो आपको सरल पूजा बताइए वो एक बार अवश्य करवा लीजिएगा। जी पंडित जी, अगर किसी कारणवश कोई हमारे पास कॉल नहीं आ पाता है तो वो ज़रूर मेल के ज़रिए अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाते हैं। आज का मेल हर्षित जी कर रहे हैं। 4/4/98 इनकी जन्म तारीख है और समय इन्होंने भेजा नहीं है। हर्षित इनका नाम है। जी पंडित जी, पढ़ाई को लेकर के आपसे पूछना चाहते हैं। कहते हैं कोटा जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, सफलता मिलेगी या नहीं? देखिए बेटा, आप निश्चित तौर पे आप जाइए कोटा, प्रयास करिए, सफलता प्राप्त होगी, आपको इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2 चीज़ें विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। आपकी जन्म कुंडली के अंदर एक तो मंगल और शनि दोनों एक साथ बैठ गए। मंगल और शनि कभी साथ नहीं हो सकते, तो इसकी किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में पूजा अवश्य करवा लीजिए। खेजड़ी के पेड़ के दंड के साथ पूजा होती। दूसरा, आपकी कुंडली में सर्प दोष बना हुआ है। सर्प दोष की पूजा उज्जैन में होती, वहाँ जाके पूजा करवा लीजिए। कोई भी कंपटीशन दे, कोई भी तैयारी करें, उससे पहले ये 2 पूजा करवा लीजिएगा। निश्चित तौर पे असफलता आपके कदमों को चूमेगी। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना, नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना आपको जीवन में संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाली रहेगी। जी पंडित जी, सीकर से बबीता जी बेटे श्रेयांश के लिए सवाल पूछ रही हैं। 15/5/2001 जन्म तारीख है। सुबह के 3:35 का जन्म है बच्चे का। जी पूछिए बबीता जी। बबीता जी सवाल पूछिए।
बबीता जी टीवी का वॉल्यूम धीमे कर लीजिए और सवाल पूछिए। हेलो जी बोलिए बबीता जी। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे लड़के के लिए पूछना चाहती हूँ। बोलिए, क्या पूछना है आपको? तो उसका नाम श्रेयांश है और उसका जन्म 15 मई 2001 का है। ठीक है। तो मैं उसकी पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी देखो बेटा, आपके बच्चे की जो जन्म कुंडली है, धनिष्ठा नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है प्रथम चरण में। इस बच्चे की कुंडली बहुत अच्छी है, ब्रिलियंट रहेगा, दिमाग से बहुत तेज रहेगा, लेकिन ये थोड़े प्रयास कम करेगा, इसके पीछे लगना पड़ेगा थोड़ा। अगर ये प्रयास करे तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उच्च उपलब्धि ये हासिल कर सकता है। दिमाग बहुत तेज है इसका। कहीं ना कहीं इसकी जन्म कुंडली में सर्प दोष बना हुआ है। इस सर्प दोष की आपको पूजा करवानी पड़ेगी, लेकिन जब तक ये बच्चा 12 साल का नहीं हो जाता है तब तक पूजा का विधान नहीं है। 12 साल के बाद में इस बच्चे की पूजा वैसे हो चुका है ये, पर फिर भी अगर जब भी मौका मिले तो उज्जैन जाके इसकी पूजा करवा लीजिए। और जब तक पूजा नहीं करवाते, रविवार इस बच्चे के हाथ से कोई भैरव जी के मंदिर में एक दाल की कचौरी, दही और साथ में जो कंगन आते हैं वो अर्पण करवाएं। एक गोमेद रत्न आता है 3.25 रत्ती का, चांदी में पेंडेंट बना के इस बच्चे के गले में डाल दीजिए। बाकी इस बच्चे का भविष्य अच्छा है, सरकारी नौकरी इस बच्चे को प्राप्त हो सकती है, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। कुल मिला के जन्म कुंडली अच्छी है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी पंडित जी, यहाँ अंतिम राशि के बारे में बात करना चाहेंगे कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको किस्मत का साथ कुछ कम मिल सकता है। दिन जैसा भी है उसे उसी रूप में स्वीकार करिएगा और मन में आते आलस के भाव को नियंत्रण में रखिएगा, वरना अपना ही आज आप नुकसान कर सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने कर्म पर, अपने आप पर, खुद पर विश्वास रखते हुए काम करना है। पैसे कमाने के बहुत सारे नए अवसर आज आपको मिल सकते हैं। आपका अपना दृष्टिकोण भी ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक होता हुआ दिखाई देगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, व्यापार में लाभदायक सौदे प्राप्त होंगे। आपके जो अधिकारी हैं वो आज उनसे कुछ बहस हो सकती है या अनबन हो सकती है, थोड़ा बचिएगा। नए व्यापार, नई नौकरी का प्रस्ताव आज आपको प्राप्त हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी ज़रूरतमंद को दवाइयों की यदि कोई आवश्यकता हो या कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो, उसको ज़रूर पूरा कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, पार मंत्रों से पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। दयाल दास जी बेटे मुकेश के लिए सवाल कर रहे हैं। 31/5/90 जन्म तारीख है, रात के 11:55 का जन्म है बच्चे का। दयाल दास जी सवाल पूछ लीजिए। पूछिए दयाल दास जी। पंडित जी शादी के लिए सवाल करना चाह रहे हैं। बच्चे की शादी के लिए जी देखिए, अभी इस बच्चे को मंगल की महादशा, राहु का अंतर चल रहा है 16 दिसंबर 2015। इस वर्ष तो इसके विवाह के योग नहीं है, अगले वर्ष ही इस बच्चे के विवाह के योग बनेंगे। मंगल की महादशा, गुरु का अंतर, इस वर्ष अगर आप विवाह कर भी देते हैं तो इसके विवाह में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, इसलिए जल्दबाजी मत कीजिएगा। अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है बच्चा, इस वर्ष आप थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए और अगले वर्ष शादी की तारीख फिक्स हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बच्चे की जन्म कुंडली वैसे अच्छी। जब भी आपको समय मिले इस बच्चे को ले जाके, सर्प दोष इसकी कुंडली में बना हुआ है तो उज्जैन या नासिक ले जाके इसके सर्प दोष की पूजा अवश्य करवा लीजिएगा। एक पन्ना रत्न इसको सबसे छोटी उंगली के अंदर सोने में 3.25 या 5.25 रत्ती का पहना के रखिए, इसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जी पंडित जी, यहाँ आपसे आज का पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। आज मंगलवार का दिन है और भगवान हनुमान जी महाराज जो हैं वो राम भक्त माने जाते हैं और भगवान राम भक्त हनुमान जी की उपासना से निश्चित तौर पे जीवन के जितने भी कष्ट हैं, संकट हैं, वो सब खत्म हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी महाराज एक तो अजर अमर हैं और एक ऐसे देवता हैं जो थोड़ी सी पूजा से, प्रार्थना से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हो तो हनुमान जी महाराज की पूजा और मंत्र का जाप करें, शीघ्र ये सारे कष्ट दूर होकर आपको सुख की अनुभूति होगी। एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट। पुनः इसका उच्चारण सुनिए। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट।
इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करना है। हनुमान जी महाराज की पंचोपचार पूजा करनी है। शुद्ध घी का दीपक जलाकर भीगी हुई चने की दाल और गुड़ का प्रसाद भोग के रूप में लगाना है। मंत्र के जाप के पश्चात में आरती अवश्य करें। इस तरीके से हनुमान जी की आराधना सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली रहेगी। जी दर्शकों, आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप कॉल के साथ साथ मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।